बच्चों, आज हम पाठ 9 साहस पढ़ेंगे। साहस मतलब बिना स्वार्थ के, बिना लालच के साहस करना, ऐसा कार्य करना जिससे दूसरे व्यक्ति की सहायता हो। इसके निबंधकार गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। उनका कहना है कि साहस जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। उच्च श्रेणी के साहस के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति शरीर से ताकतवर हो, बलिष्ठ हो। इसके लिए धन, दौलत और मान सम्मान की भी आवश्यकता नहीं होती है। बिना साहस के संसार में कोई भी काम पूर्ण नहीं किए जा सकते। इतिहास इस बात का गवाह है कि विश्व में सूरवीरों ने साहस के बल पर सल्तनतें कायम की हैं। प्राचीन काल में पांडवों ने साहसिक कार्य किए जिनका नाम हम बड़ी निष्ठा से लेते हैं। साहस के लिए धैर्य और संयम की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी चोर डाकू भी साहसिक कार्य कर गुजरते हैं, परंतु उनका स्वार्थ रहता है, अर्थात इसे हम दुस्साहस कह सकते हैं। ऐसा साहस निम्न श्रेणी में आता है। शूरवीरों में जो साहस पाया जाता है वह मध्यम श्रेणी में आता है। यह उनके उच्च विचारों और निर्भयता को प्रकट करता है। इस प्रकार के लोग निस्वार्थी होते हैं, परंतु उनमें अज्ञानता पाई जाती है। ज्ञान की कमी के कारण उनका साहस निस्तेज हो जाता है। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए मांसपेशियों का बलिष्ठ होना जरूरी नहीं है, धन सम्मान आदि का होना जरूरी नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता और उदारता और चरित्र की दृढ़ता अत्यंत आवश्यक है। उपरोक्त गुणों के अतिरिक्त कर्तव्य परायणता न हो तो यह श्रेणी अधूरी है। अपने कर्तव्य का बोध सभी को होना चाहिए। कर्तव्य ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु के समान है। ऐसा मनुष्य मानव जाति की कोई भलाई नहीं कर सकता, वह समाज का हित भी नहीं कर सकता। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना अति आवश्यक है। उसे निर्विकार होना आवश्यक है। उपरोक्त सभी गुणों के अतिरिक्त सत्साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थी नहीं होना चाहिए। कोई भी काम यश या लाभ के लालच के बिना करना चाहिए, जिससे कलंकित न होना पड़े। विद्यार्थी जी ने साहसी व्यक्ति के लिए स्वार्थ रहित होना आत्मविश्वास आवश्यक बताया है। उसके हृदय में एक छिपी हुई शक्ति होती है जिसके बल पर वह असहाय लोगों का रक्षक बन जाता है, उन्हें बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। जिस समय वह ऐसा काम करता है उस समय वह यह नहीं देखता या सोचता है कि वह जिसकी रक्षा कर रहा है उससे वह भली भांति परिचित है या नहीं। जिसके बारे में वह बिल्कुल भी नहीं जानता उसे भी बचाने में वह पीछे नहीं हटता। अपनी जान की परवाह तो वह जरा भी नहीं करता। इस प्रकार साहसी व्यक्ति स्वार्थ से परे होता है। सत्साहस के लिए मौका नहीं देखा जाता, क्योंकि साहस दिखाना मनुष्य के जीवन में कभी भी आ सकता है। अतः निस्वार्थ भाव से साहसी बनने का प्रयत्न करें। बच्चों, अब हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहला है अतुलनीय, जिसका अर्थ होता है जिसकी तुलना न की जा सके। धरणी, जिसका अर्थ है पृथ्वी। निर्भीकता, जिसका अर्थ है बिना डर के। अभीष्ट, जिसका अर्थ है वांछित, चाहा हुआ।
स्वार्थहीनता जिसका अर्थ है स्वयं के लाभ के बिना या निस्वार्थ। दृढ़ता जिसका अर्थ है कठोरता। रण क्षेत्र जिसका अर्थ है युद्ध भूमि। आत्मोत्सर्ग जिसका अर्थ है स्वयं का बलिदान करना। इतिहास वेताओ मतलब इतिहास से पूर्ण ज्ञाता या जानकार, मतलब जिसे कि इतिहास के बारे में पूरी जानकारी हो। मदांध मतलब मद से अंधा। अनभिज्ञ मतलब अनजान। सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा। अब हम इस पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ में सही जोड़ी बनाइए। पहला अतुलनीय साहस, दूसरा विशाल शिखर, तीसरा स्वदेश भक्ति, चौथा कर्तव्य परायण। अब मैं वापस एक बार आंसर बता रही हूँ आपको। पहले का ख, दूसरे का ग, तीसरे का घ और चौथे का क। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको 2 शब्द दिए हैं, उसमें एक शब्द सही है। जो सही है वो आपको खाली जगह में लिखना है। साहसी के हृदय में पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। पवित्रता। दूसरा, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः सूरवीरों में पाया जाता है। सूरवीरों। तीसरा, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए सिर पैर हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। हाथ पैर। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। अब मैं वापस एक बार आंसर रिपीट करती हूँ। पहले में पवित्रता, दूसरे में शूरवीर, तीसरे में हाथ पैर और चौथे में कर्तव्य परायण। अब हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। ये जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें एक एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न, किसी देश का इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? उत्तर, किसी देश का इतिहास बनाने में साहस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर 2। प्रश्न 2, युवक के साहस को प्रशंसा के योग्य क्यों नहीं माना गया है? उत्तर, युवक के साहस को प्रशंसा योग्य नहीं माना गया है क्योंकि वह क्रोधांध होकर स्वार्थवश साहस दिखाता है। क्योंकि वह क्रोध में होकर साहस दिखाता है, इसलिए उसके साहस को प्रशंसा योग्य नहीं माना गया। तीसरा प्रश्न, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने किसके समान कहा है? उत्तर, कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को लेखक ने पशु के समान कहा है। आगे का प्रश्न, मौरूदा गांव में किसकी स्मृति में स्तंभ बनाया? उत्तर, मौरूदा गांव में बुद्धन सिंह जैसे वीरों की स्मृति में स्तंभ बनाया गया। आगे का प्रश्न, मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज सा क्यों कहा गया है? उत्तर, मध्यम श्रेणी के साहस को निस्तेज सा इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें ज्ञान की आभा की कमी रहती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। अब जो प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है उसे हमें 3 से 5 वाक्यों में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, साहस किसे कहते हैं? लेखक के अनुसार इसकी कितनी श्रेणियां हैं? उत्तर, साहस का अर्थ है स्वार्थ रहित होकर अपने देश और देशवासियों के रक्षार्थ कर्तव्य का पालन करना। काम बड़ा हो या छोटा, बिना साहस के नहीं हो सकता। लेखक के अनुसार साहस की कई श्रेणियां हैं। पहला है नीच श्रेणी का साहस। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू दिखाते हैं। दूसरा, मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः सूरवीरों में पाया जाता है।
सर्वोच्च श्रेणी का साहस, ऐसे साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना आवश्यक है। दूसरा प्रश्न, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन ने क्या किया? उत्तर, मातृभूमि को संकट में देखकर बुद्धन का रक्त उबल पड़ा। वह तुरंत अपने 150 साथियों को लेकर समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए मारवाड़ पहुंच गया। आगे का प्रश्न, सर्वोच्च श्रेणी के साहस की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हृदय की पवित्रता और उदारता आवश्यक है। चरित्र की दृढ़ता भी उतना ही आवश्यक है। इन गुणों के साथ कर्तव्य परायणता जैसे गुणों का भी होना परम आवश्यक है। आगे का प्रश्न, साहसी व्यक्ति अपने किन गुणों द्वारा पहचाना जाता है? उत्तर, साहसी व्यक्ति स्वार्थ रहित होता है, वह कर्तव्य परायण होता है, वह कोई भी काम दिखावे के लिए या झूठा यश कमाने के लिए नहीं करता, वह मनुष्य को दुख से बचाने के लिए अपने प्राण तक की परवाह नहीं करता। आगे का प्रश्न, साहस पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? साहस पाठ से हमें सही मायने में साहसी बनने की प्रेरणा मिलती है। अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, अब हम भाषा की बात पढ़ेंगे। भाषा की बात में पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न है, निम्न शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। आपको जो शब्द दिए हैं उसका शुद्ध उच्चारण करना है। पहला है भीष्म, दूसरा है निर्भीक, तीसरा है चरित्र, चौथा है निस्तेज। तो आपको ये जो शब्द दिए हैं उसका उच्चारण मतलब सही सही आपको बोलना है, इसलिए मैंने लिखा है छात्र स्वयं करें। ठीक है। फिर प्रश्न पांचवा है, निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। इसमें अभिमन्यु, अतिरिक्त, शक्ति, प्रत्येक। अब इसमें अभिमन्यु में बड़ी ई की मात्रा लगाई है, जबकि अभिमन्यु में छोटी ई की मात्रा लगती है। मैंने आपको नीचे लिख के बताया है अभिमन्यु, जिसमें छोटी ई की मात्रा लगाई है। दूसरा है अतिरिक्त। अतिरिक्त मैंने सही लिखा हुआ है, आप देख लेना। फिर शक्ति, शक्ति में बड़ी ई की मात्रा लगी है, लेकिन शक्ति में छोटी ई की मात्रा लगती है और क से पहले लगती है। प्रत्येक, प्रत्येक नहीं होता है, त पूरा नहीं लगता है, प्रत्येक त आधा लगता है। इसके बाद में प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है रक्त उबल पड़ना और दूसरा है जान पर खेलना। पहला, रक्त उबल पड़ना। मातृभूमि को संकट में देख महारानी लक्ष्मीबाई का रक्त उबल पड़ा। दूसरा, जान पर खेलना। 12 साल का अमर अपनी जान पर खेलकर अपने दोस्त को डाकुओं के चंगुल से बचाया। प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। पहला है कपड़ा, दूसरा किरण, तीसरा झरना, चौथा आँख, पांचवा माला, छठा रोटी। अब हम इसके बहुवचन लिखेंगे। पहले का होगा कपड़े, दूसरा किरणें, तीसरा झरने, चौथा आँखें, पांचवा मालाएं और रोटियां। अब हम 8वां प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। इसमें है, पहला है धन प्लस उपार्जन, सहायता प्लस अर्थ, धर्म प्लस आत्मा, सत
प्लस मार्ग, तत् प्लस लीन, निश प्लस पक्ष, निस प्लस तेज। अब इसमें धन प्लस उपार्जन बराबर होगा धनोपार्जन, धनोपार्जन। दूसरा है सहायता प्लस अर्थ, इसका होगा सहायतार्थ। दूसरा है धर्म प्लस आत्मा, इसका होगा धर्मात्मा। सत प्लस मार्ग, इसका होगा सतमार्ग। तत् प्लस लीन, इसका होगा तल्लीन। निष्पक्ष, निष प्लस पक्ष, इसका होगा निष्पक्ष। निष प्लस तेज, इसका होगा निस्तेज। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है। अभी आपकी 3 मंथली एग्ज़ाम का टाइम टेबल आपको भेजा जाएगा। आपकी 3 मंथली एग्ज़ाम होगी तो आपको 8 पाठ विविध प्रश्नमाला और व्याकरण आएगा, वो आपको पूरा अपनी कॉपी में लिखना है और याद भी करना है।